काल को क्या कहा? काल को क्या कहा? सिंह कहा। काल सिंह ने, काल के सिंह ने मृग चेतन को, अपनी चेतना को, अपने जीव को मृग कहा। हमारा जीव क्या है? मृग के समान है, हिरण के समान है। मृग चेतन, काल का सिंह, और कहां घेर लिया? भववन में, संसार के वन में घेर लिया है। संसार के वन में घेर लिया। जीव के लिए संसार का वन है और काल का सिंह है। और वैसे जंगल में यदि किसी मृग को सिंह ने घेर लिया, अब मृग की स्थिति क्या होगी? मृग की स्थिति क्या होगी? मृग सामना करेगा। हर प्राणी सामना करता है। अपने बचाव में हर प्राणी अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसकी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत लगाता है। छोटे से छोटा जीव भी आपत्ति के समय, आपदा के समय अपनी सुरक्षा में पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि कोई भी संसार का जीव मरना नहीं चाहता। बताओ किसी का नाम कि ये मरना चाहता है? कोई भी बताओ, है क्या ऐसा? नहीं। परेशानी में तो कोई भी तैयार हो जाएगा। हां, परेशानी के समय तो कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आखिरी मूवमेंट में यदि उससे कहें कि भैया यदि कुछ हम कर सकते हो तो बता दो, तो कहेगा कि ये समस्या दूर हो जाए तो मुझे भी मरना नहीं। एक आदमी ने मन बना लिया कि मुझे तो मरना ही है, और ट्रेन के नीचे लेट करके मरना है। मन बना लिया, प्लान कर लिया, चला गया। वो ट्रेन पर पटरी पर लेट गया। आने जाने वाले ने पूछा, भाई साहब क्या कर रहे? बोले मैं तो मरने के लिए आया हूं। अच्छा, पक्के में मरना? एकदम पक्के में मरना है। ये बाजू में क्या रखे हुए हो? बहुत सारी रोटियां दिख रही यहां तो। क्यों लाए इतनी सारी रोटियां? तुम्हारे को मरना? अरे ट्रेन का कोई भरोसा थोड़ी है कितनी लेट आएगी। तो भूखे थोड़ी मरेंगे, खा पी करके मरेंगे ना। है? क्या पता कब आई नहीं आई, मान लो तो क्या करूंगा? भूखा पड़ा रहूंगा क्या? ऐसे आदमी भी होते हैं। मरना तो है लेकिन समस्या लेके थोड़ी मरे। समस्या दूर हो जाए, हमें नहीं मरना। काहे को मरना? लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, आदमी को कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, निराश हो गया, टेंशन में आ गया, परेशान हो गया, बीमारी से। इन स्थितियों में कोई भी मरने का भाव कर सकता है। लेकिन यदि ये समस्याएं नहीं हो तो प्राणी मरने को तैयार है क्या? नहीं। यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो अपनी पूरी ताकत लगा करके वह व्यक्ति अपना बचाव करता है। बड़ा जानवर यदि शिकार करता है छोटे जानवर का, तो छोटा जानवर यूं ही हाथ जोड़ करके मुख में चला जाता क्या? नहीं, पहले वो प्रतिकार करता है। पर चूंकि असमर्थ है, कमजोर है, सामने वाला जानवर भारी है, बलवान है, तो वो शिकार हो जाएगा। लेकिन वो प्रतिकार करता है। प्रकृति ने हर प्राणी को अपने बचाव के लिए उसके साधन दिए हैं। हर प्राणी, कोई पंखों से बचाव करता है, कोई अपनी चोंच से बचाव करता है, कोई अपने पंजों से बचाव करता है, कोई अपने दांतों से बचाव करता है। हर प्राणी अपना बचाव करता है।
व्यक्ति पर भी कोई आपत्ति आती है तो यह प्राणी व्यक्ति भी अपना बचाव करता है। मरना कोई नहीं चाहता। चारों गतियों पर विचार करो। स्वर्ग के इंद्राणी देवी देवता काय को छोड़ेंगे ऐसा स्थान? सम्यक दृष्टि होंगे तो विचार करेंगे, बार बार भाव करेंगे कि कब यह स्वर्ग छूटे, कब यह असंयम का राग रंग छूटे और मनुष्य पर्याय में जाकर के संयम धारण करूं। इसलिए जल्दी जल्दी निकलने का भाव सम्यक दृष्टि बना सकता है, पर मरने का भाव असमय में नहीं करता। मिथ्या दृष्टि भी देव क्यों ना हो, मानसिक उनको परेशानी भी क्यों ना हो, दूसरों का वैभव देख करके ईर्षा में जल रहे हों तो भी वो मरना नहीं चाहते। अभी परेशान दिख रहे थे और जब माला मुरझाई दिखने लगी, बस 6 महीना बचे, क्या टाइम बढ़ेगा नहीं क्या, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा क्या क्या है, 1 साल एक्सटेंशन नहीं मिल सकता क्या? नहीं मिलेगा, आयु पूरी होगी, जाना पड़ेगा। नरक के नारकियों को प्रति समय मरने की इसलिए भावना होती है कि उनको बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। यदि नरक में तकलीफ का वातावरण दूर हो जाए तो नारकी भी मरना पसंद नहीं करेगा। त्रियंच गति में भी कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। कोई भी जीव, सारे जीवों पर विचार कर लो, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। यहां तक कि विष्ठा का कीड़ा उसी में राजी हो जाता है रहने के लिए। कोई निकाल करके उसको मारना भी चाहे कि इसकी पर्याय खत्म हो जाए, दूसरी मिल जाए, तो वो भी बार बार उसी में अंदर जाकर के अपना बचाव करता है। तिर्यंच प्राणी भी अपने विचार से कोई मरना नहीं चाहता। मनुष्य तो मरना ही नहीं चाहता है। एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया था, परेशान था, आखिरी समय लग रहा था सभी को। एक समझदार व्यक्ति ने उसके पास जाकर के उसके भावों को जानना चाहा। पूछा, दादा बहुत समय आपने यहाँ बिता लिया, अच्छा रहा, अब जाने का समय है और आप जा रहे हो तो तुम्हारे सामने स्वर्ग भी है और नरक भी है, आप बताओ कहाँ जाना चाहते? अब उसको धर्म मरम का ज्ञान तो था नहीं, ना कभी स्वर्ग से मतलब, ना कभी नरक से मतलब। 24 घंटे धंधा, क्या 24 घंटे? हाँ 24 घंटे, मतलब 12 घंटे दिन के हैं वो तो हैं ही, मतलब रात भर के भी घंटे धंधे ही में निकले उसके। अब आखिरी में पूछा उससे कि कहाँ जाना चाहते, स्वर्ग की नरक? तो सोच में पड़ गया। बोले स्वर्ग और नरक दो होते क्या? जाने के बाद 2 जगह मिलेंगी क्या? हाँ स्वर्ग भी है नरक भी है, अब कहाँ जाना चाहते हो आप बताओ। तो विचार करके कहने लगा, भैया हमारी दुकान जहां अच्छी चले वहां भेजा दो। हाँ ये तो हमें पता नहीं वहां क्या व्यवस्थाएं होती है, पर हमारी दुकान जहां 24 घंटे चलती रहे वहां भेजा दो। स्वर्ग में चले तो स्वर्ग भेजा दो, नरक में चले नरक भेजा दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, स्वर्ग है कि नरक है, हमारी तो दुकान जहां 24 घंटे चले वहां भेजा दो। अब बताओ क्या लेना देना स्वर्ग से नरक से, कुछ भी अता पता नहीं, हमारी तो दुकान जहां 24 घंटे चले वहां भिजा दो। संसार का कोई प्राणी असमय में मरना नहीं चाहता, शरण चाहता है, शरण चाहता है। भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, धूप वाले को छाया चाहिए, नींद वाले को विश्राम चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए बिस्तर चाहिए, गर्मी से बचाव के लिए ठंडी चीजें चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। इन सभी में ही वह सुख शांति महसूस करता है।
ठीक है, साधन सुख देते हैं, सुविधाएं देते हैं, संसार के वैभव माने जाते हैं, पुण्य योग से मिलते भी हैं। पाप का उदय चल रहा हो तो ये साधन भी नहीं मिलते हैं। पाप का उदय चल रहा हो तो पानी भोजन भी नहीं मिलेगा। कोई दे करके भी चला जाएगा और तीव्र पाप का उदय होगा तो तुम्हारे खाने के पहले कुत्ता झपट करके ले जाएगा, कुत्ता झपट करके ले जाएगा। धूप से परेशान होकर के किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठो छाया के लिए, सिर पर वैसे ही बाल नहीं थे, धूप बहुत लग रही थी, पेड़ दिख गया, समझा ही नहीं पेड़ की तासीर को और जाकर के बैठ गया। बेल का पेड़ था, पक गया था, टपक पड़ा सिर पर। अब बेल फूटा कि नहीं फूटा, इसका बेल तो फूट ही गया। गया था छाया लेने और सिर फूट गया। होता है कई बार। तीव्र असाता कर्म के उदय में साधन भी दुख रूप होने लगते हैं। पुण्य का उदय हो तो समुद्र के अंदर भी नगरी बस जाती है, और पाप का उदय हो तो नगरी भी जलने लगती है, और जिस पानी से आप अग्नि को बुझा सकते हो उस पानी को भी यदि डाला जाए तो वो पानी भी जलने में पेट्रोल का काम करने लगता है। किसने किया? हमने आपने किया? नहीं, हमने आपने नहीं किया, हमारे कर्म ने किया है। और ऐसे कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला जिन धर्मी होता है, ऐसे कर्म पर विश्वास रखने वाला जिन धर्मी होता है। जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों में कर्म का सिद्धांत आया है। हमारे भाग्य में होगा, कोई छीन नहीं सकता है, और भाग्य में नहीं होगा तो सिंहासन पर भी कोई बिठाल करके चला जाए, सिंहासन भी खिसक जाएगा। भाग्य में नहीं है, सिंहासन भी क्या काम का। भाग्य पर विश्वास करना, कर्म पर विश्वास करना सम्यक दृष्टि का धर्म है। सम्यक दृष्टि, जिन धर्मी सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्यात्व से बचता है, अज्ञानता से बचता है, मूढ़ताओं से बचता है, और जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझ करके अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर विश्वास रखता है। सिर सुंदरी और मैना सुंदरी, सिर सुंदरी और मैना सुंदरी, सिर सुंदरी और मैना सुंदरी किसके भाग्य से चल रहा है? एक को ज्ञान नहीं था, पिताजी तुम्हारे भाग्य से चल रहा है। एक को ज्ञान था, कहने लगे पिताजी अपने अपने भाग्य से चल रहा है, अपने अपने भाग्य से। ऐसे कर्म के चक्र से हमारा जीवन प्रति समय प्रभावित हो रहा है। कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी अच्छी जगह जीवन मिलता है, कभी बुरी जगह जीवन मिलता है, कभी अनुकूल लोग मिलते हैं, कभी प्रतिकूल लोग मिलते हैं, कभी सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा मिलता है, कभी सारे जीवन में उजाला उजाला ही मिलता है। किसका खेल है? कर्म का खेल है। और ऐसे कर्म के खेल पर हमको विश्वास रख करके अपने में सुदृढ़ होने की जरूरत है। मन को कमजोर करने की जरूरत नहीं, मन को मजबूत करने की जरूरत है। काल सिंह ने मृग चेतन को कहां घेरा? भववन में। जंगल में हिरन को यदि सिंह ने घेर लिया तो हिरन को अब कोई बचाने वाला नहीं। ठीक ऐसे ही
संसार के वन में इस जीव के लिए यदि काल के संग ने घेर लिया है, जिस जीव को भी कोई बचाने वाला नहीं, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। मंत्र, कोई भी मंत्र ले लो, दुनिया के कोई भी मंत्र ले लो, नहीं नहीं दूसरे के मंत्रों में सामर्थ्य नहीं होगी इसलिए नहीं बचा पाए, हम जिन मंत्रों का सहारा लेंगे हम बचा लेंगे। जिन मंत्रों का भी सहारा क्यों न ले लो, आयु कर्म यदि पूर्ण होने की स्थिति में आ गया तो नहीं बचा पाएंगे। लेकिन एक बात और है, आयु कर्म की उदीरना शुरू हो रही है तो इन मंत्रों के द्वारा हम उदीरना को रोक सकते हैं। एक्सीडेंट हो जाना ये असामयिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं से ऐसे कारणों के मिलने से यह जीव असमय में अकाल में, अभी आयु कर्म पूरा नहीं हुआ, खिर गया, असमय में तेजी के साथ जल्दी 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 खिर गया, अकाल मरण हो गया। क्या हो गया? अकाल मरण हो गया। अकाल मरण के ये सिद्धांत जिनेंद्र भगवान ने प्रतिपादित किए हैं। इसे कदली घात मरण कहा जाता है। कदली घात क्या कहलाता है? कदली यानी केले का पेड़। केले के पेड़ में एक बरस में एक ही बार फसल आती है और एक बरस में क्या उसके जीवन काल में एक ही बार फसल आती है, क्योंकि पेड़ लगा नहीं रहता कि दूसरे साल आ जाए तीसरी साल आ जाए। आम अमरूद जैसे पेड़ नहीं है, केले का पेड़ बड़ा होकर के एक ही बार फसल देता है, फिर केले निकाल लिए जाते हैं। फिर किसान समझता है अब यह पेड़ 1 साल नहीं 10 साल भी हम खड़ा रखें, इसमें दूसरी बार फसल आने वाली नहीं है। तो क्या करता? जो पेड़ हरा भरा होकर के जीने की स्थिति रखता है उस पेड़ को असमय में निकाल के अलग कर देता है। ये उसका कदली घात हो गया। उसी प्रक्रिया को लेकर के एक्सीडेंट आदि में, जल अग्नि आदि के योग से जो जीव का असमय में मरण हो रहा है, इस मरण को भी कदली घात मरण कहा।